आइए अंत में मोहब्बत का पूरा पैगाम क्या है वो जानने के लिए राष्ट्रीय सचिव दिल्ली से आए हुए जनाब मोहतरम मोहम्मद एजाज असलम साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अध्यक्षीय भाषण और अंतिम भाषण हमारे सामने प्रस्तुत करें, पेश करें। एक अकेले अल्लाह और ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान, बड़ा कृपाशील, बड़ा मेहरबान और रहमान और रहीम है। स्टेज पर बैठे हुए आदरणीय भाइयों और सामने बैठे हुए उतने ही आदरणीय भाइयों, बहनों, माओ, बेटियों और बेटों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर शांति हो, सलामती हो। बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के इस बड़े शहर में, औरंगाबाद में, जो एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है और एक बहुत बड़ा तालीमी मरकज़, एकेडमिक सेंटर भी है और एक बहुत ही अजीम शहर है, एक तारीख़ी शहर है, हिस्टोरिकल शहर है, मुझे आज उपस्थित होने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अभी आप लोगों ने आज का जो विषय है और जमात इस्लामी जो 10 दिन का प्रोग्राम चला रही है, इस्लाम फॉर ऑल, इसका लक्ष्य ये है, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या चाहता है। इस्लाम मुसलमानों का कोई अपना मज़हब नहीं है, कोई अपना धर्म नहीं है, ये सारी इंसानियत के लिए आया है। और हमारे एक दोस्त ने भी अभी बताया, हमारे जनाब स्वामी विश्वपानंद जी ने, कि धर्म या कोई भी सच्चाई की बात जो होती है वो किसी एक का वर्षा नहीं होता है, वो सबका हेरिटेज होता है। अच्छी बात जहाँ कहीं भी मिले उसको हमें ले लेना चाहिए। मुझे ऋग्वेद की एक बात याद आती है, मैंने उसकी कुछ चीज़ों की इंग्लिश में पढ़ा है, संस्कृत तो मैं जानता नहीं हूँ। लेट नोबल थाट्स कम टू यू फ्रॉम एवरी साइड। अच्छी बात, सत्य कहीं से भी आए, आने दो उसको। अपने दिमाग के दरवाज़ों को खुला रखो, अपनी आँखों को खुला रखो, अपने कानों को खुला रखो। आदरणीय भाइयों, अभी आपने यहाँ पर एक बात दीगरे जो हजरात तशरीफ़ लाए उन सब की बातें आपने सुनी। सबसे पहले मराठा सेवा संघ के जनाब प्रदीप दादा सालुंके साहब, उन्होंने आपके सामने बताया और उनकी बात जो मराठी में समझ सका, उन्होंने ये कहा कि भाई असल मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, असल मसला अच्छाई और बुराई का है। उन्होंने शिवाजी महाराज की बातें भी कहीं, औरंगज़ेब की बातें भी कहीं। अभी पाकिस्तान के उस बात का उन्होंने यहाँ पर ये दिया कि छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को 100-150 की तादाद में मुसलमानों ने ही मारा। तो टेररिस्ट और इस तरह के लोग, तशद्दुद को, हिंसा को अपनाने वाले लोग हर जगह हैं। उन्होंने बताया कि हमें इस तरह की सारी चीज़ों से बचना चाहिए। फिर आपके सामने जनाब अशफाक अहमद साहब, जो जमात इस्लामी के यहाँ के एक सेक्शन के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी इस्लाम की तालीमात आपके सामने रखी। और फिर जनाब स्वामी विश्वपानंद जी, जो रामाकृष्ण मिशन की प्रतिनिधित्व करते हुए, रिप्रेजेंटेशन करते, उन्होंने भी आपके सामने कुछ बातें रखी। और उसी तरीके से सिख धर्म का रिप्रेजेंटेशन करते हुए जनाब खड़क सिंह जी, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी आपके सामने बातें रखी। भाइयों, सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज थे, उन्होंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की बहुत समस्याएं हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। 30-32 समस्याओं का वर्णन किया उन्होंने। कुछ मोटी मोटी बातों का मैं भी जिक्र करूँगा। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब देखिए, इस वक्त दुनिया में ज़मीन पर, खुदा की बनाई हुई ज़मीन पर 700 करोड़ इंसान रहते बसते हैं। उनमें सबसे बड़ी तादाद इंसानों की रहती है चाइना में, 135 करोड़। और हमारी तादाद, हमारी जनसंख्या इस वक्त 126 करोड़ हो चुकी। यहाँ से बहुत से स्टेट्स हैं, हिमालय की बुलंदियों से लेकर कन्याकुमारी के पानियों तक। और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, उसी इलाके का जहाँ कन्याकुमारी है। और इधर आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से लेकर कच्छ की खाड़ियों तक 126 करोड़ इंसान यहाँ पर रहते बसते हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और भाषाएं हैं, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ हैं और बहुत से धर्म हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम इन सब को किस तरीके से शांति दें, किस तरीके से सुख दें, किस तरीके से इन सबको हम मिला जुला कर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। और सच्ची बात यह है कि अगर हम सब के सब मिलजुल कर काम करें तो हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। और छोटी छोटी बातों में फंस जाएं, या अपने स्टेट को कोई हो, अब मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है,
कोई अगर सिर्फ जय महाराष्ट्र कहे, जय तमिलनाडु कहे, तो फिर जाहिर है कि देश में एकता और मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। ऐसे ही ठीक है, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई झारखंड में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, लेकिन हमें सोचना है हिंदुस्तान के बारे में। लेकिन हिंदुस्तान ही तक हमारी मोहब्बत और हमारा प्रेम सीमित रह जाए, ये बात भी सही नहीं। हमारा प्रेम चाइना में भी जाना चाहिए, बांग्लादेश में भी जाना चाहिए, श्रीलंका में भी जाना चाहिए, पाकिस्तान में भी जाना चाहिए। और दुश्मनी की भावनाओं को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम हमको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जमात इस्लामी इसी संदेश को लेकर इस देश में काम कर रही है और धर्मों के दरमियान भी वो चाहती है कि मोहब्बत की भावना पैदा हो। तो अब देखिए, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं हिंदुस्तान में ठीक है कुछ कम्युनल राइट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन करप्शन का मसला, हर आदमी इस मसले से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप टू टो, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह करप्शन। फिर उसके बाद हम देखते हैं हिंदुस्तान में कि औरतों की इज्जत, औरतों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चियां कोख में ही मार दी जा रही हैं। कुछ स्टेट्स हैं हमारे, मिसाल के तौर पर हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, बिहार वगैरह भी एक हद तक है, जहाँ पर बच्चियों को मारा जा रहा है, पैदा होने नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारे दोस्त ने बताया आपको कि 30 लाख बच्चियाँ मारी गई, हर साल मारी जा रही हैं। फिर औरत को एक हंसी मजाक की चीज़, तमाशे की चीज़, एक नाचने वाली बनाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, इसलिए रेप के वाक़यात हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं। इसकी वजह क्या है भाई? सेक्स एक चीज़ है, लेकिन सेक्स को अगर आप एक शादी ब्याह के बंधन के अंदर रखें, एक मर्द और एक औरत के दरमियान शराफत का ताल्लुक़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें, तो सेक्स ज़रूरी है। लेकिन सेक्स को आप एक खिलौना बना दें, औरत को आप एक खिलौना बना दें, तो फिर ये सब का सब होता रहेगा। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसी तरीके से हम जानते हैं कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं। क्राइम ब्यूरो, रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो इंडिया का है, उसके फिगर्स आते हैं और क्राइम्स की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स के पास इस वक्त करीब 2.5 करोड़ के करीब मुकदमात, क्रिमिनल केसेस 80 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, रेप के, डकैती के, चोरी के, औरतों की बेइज्जती के, बेहुरमती के 80 लाख से ज़्यादा केसेस। तो ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आज अगर हम जानने की कोशिश करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा इलिटरेट लोग कहें तो इंडिया में हैं, गरीबी है तो इंडिया में है। चाइना बहुत आगे बढ़ गया। 1977, 1980 तक हम और चाइना एक ही लेवल पर थे। आज चाइना, उसका पर कैपिटा इनकम 3 गुना ज़्यादा है, उसकी नेशनल वेल्थ 3 गुना ज़्यादा है, और हमारे पास करप्शन है, हमारे पास बेईमानियाँ हैं। चाइना क्राइम्स पे सब किस्म की सज़ा देता है, तो भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसी तरीके से देखिए, हमारे पास एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में साल भर में करीब 1.5 लाख, 1,40,000 से 1.5 लाख तक एक्सीडेंट्स में लोग बढ़ते हैं। और सड़कें हमारी, मैंने आज देखा, बहुत दिनों के बाद, 5-8 साल के बाद यहाँ आने का मुझे मौका मिला है, कैसी ख़राब सड़कें। इतना बड़ा सिटी है, 25-30 लाख की आबादी का सिटी है, और किसी ने सही कहा है कि कारें तो बढ़ती जा रही हैं कैपिटलिस्टों की जेबें भरने के लिए, लेकिन कारों को हम ख़रीदते हैं और चलाते हैं उसे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी की रफ्तार से। चाहे दिल्ली हो, अभी मैं बिहार का सफ़र करके आया हूँ चंद दिन पहले, कहीं भी जाइए आप, पुणे में जाइए, मद्रास में जाइए, बेंगलोर में जाइए, दिल्ली में जाइए, रश बढ़ता जा रहा है। ख़रीदी क्या है आपने? कार। चला रहे हैं किस रफ्तार से? बुलक कार्ट की रफ्तार से। और ये एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। फिर सुसाइड के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, बड़े दर्दनाक वाक़यात। 1,40,000 से 1.5 लाख तक लोग सुसाइड, औरतें सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और आपके यहाँ किसान सुसाइड कर रहे हैं। किसानों की सुसाइड की एक वजह यह भी है यहाँ पर कि ब्याज का सिस्टम, ब्याज जो है, मैं इसमें एक बात आपको बता दूँ। यहाँ पर अभी इटली के एक सिटी में हमारे एक बहुत बड़े, जो यहाँ के हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने से तकरीर करते हुए कहा, इस्लाम ने ब्याज को हराम कर दिया है। जैसे शराब हराम है, जैसे सूअर का गोश्त हराम है, जैसे किसी आदमी का खून बहाना हराम है, जैसे किसी औरत की इज्जत लूटना हराम है, ब्याज भी हराम है। उन्होंने कहा, और इस्लाम इसको एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ब्याज क्यों हराम। हिंदुस्तान का जो सेंट्रल बजट बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका 20% पैसा ब्याज में जा रहा है।
यहाँ के बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास जा रहा है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जा रहा है, या वर्ल्ड बैंक को जा रहा है, तो इस इंटरेस्ट के ज़रिए क्या होता है, पैसा खिंच खिंच कर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इस्लाम ये हमारे सामने कॉन्सेप्ट पेश करता है कि ज़कात दो, तुम्हारे पास जो है खर्च करो। पूछा गया, कुरान कहता है, ईश्वर कहता है, यसअलूनका का माज़ा युनफ़िक़ून, ये आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। खुलिल अफ़, कहो कि जो भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको खर्च कर दो और फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। फिर ये तो बहुत बड़ी बात, हर आदमी इस आइडियल पर अमल नहीं कर सकता है कि जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है दे दो। दूसरी बात, इस्लाम ये कहता है कि नहीं, खैरात करो, दो, सदका दो, खैरात दो, चैरिटी दो, अच्छे कामों में खर्च करो। या वो फिर कहता है कि लोगों को कर्जा दो, इंटरेस्ट फ्री उनको तुम कर्जा दो। और ये भी नहीं कर सकते तुम, तो आखिरी बात यह है कि नफ़े और नुकसान में, प्रॉफिट एंड लॉस में तुम एक आदमी के साथ पार्टनर बन जाओ। फ़ायदा होगा तुम्हें भी मिलेगा, नुकसान होगा तुम्हें भी नुकसान बर्दाश्त करना होगा। बल्कि जो आदमी तुम्हारे साथ मिलकर कोई बिज़नेस में काम कर रहा है तो उसको तो सिर्फ उसकी मेहनत का नुकसान हुआ, लेकिन अगर कैपिटल का नुकसान, तुमने कैपिटल लगाया, तुमको होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में इस्लाम बताता है कि उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, और ये बात बहुत ज़रूरी है। इस पर हम सब मिल सकते हैं, सारे धर्मों के लोग। ब्याज को कोई पसंद नहीं करता है, ब्याज इसीलिए इस्लाम ने इसे हराम कहा है। और जो और धर्मगुरु यहाँ पर आए हुए हैं, वो आइंदा भी कभी इस पर बातचीत हो सकती है कि हिंदुस्तान में इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हमको जिहाद करना चाहिए। जिहाद के माने कत्ल करना, मारना के नहीं हैं, दो शब्द हैं, एक है फसाद और एक है जिहाद। जिहाद के माने है जिद्दोजहद, अटमोस्ट स्ट्रगल, कोशिश करना, अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से, अपने कलम से, अपनी गवर्नमेंट से, अपने क़ानून से, अपनी पार्लियामेंट से, अपनी असम्बली से, क्या कि हम एक बुराई को मिटाएं। और फसाद क्या है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कत्ल, खून। और जाहिर है आज देखिए धर्म परिवर्तन की बातें हो रही, घर वापसी की इस तरह की बातें की जा रही, लेकिन जाहिर है कि धर्म का मामला एक व्यू के बारे में होता है, अक़ीदे के बारे में होता है। किसी को आप ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, और कराएंगे तो जाहिर है वो आदमी रहेगा नहीं। फिर ये तो डेमोक्रेसी का ज़माना है, तलवार के ज़रिए से किसी का आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। इस बार ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर गौर करना चाहिए। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स पर अगर हम बातचीत करते रहें तो पूरी रात गुजर जाएगी। प्रॉब्लम्स से रोज़ आप जूझ रहे हैं, करप्शन का मसला हो, औरतों की बेइज्जती का मसला हो, या ख़राब सड़कों का मसला हो, और कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपाल्टी में, पार्लियामेंट में जो बेईमानियाँ हो रही हैं, और पूंजीपति जो और मोटे होते चले जा रहे हैं। गरीब थोड़ा आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जो तरक्की हुई है, गरीबों को उसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि व्हेनेवर वी जस्ट इम्प्लीमेंट सम इकोनॉमिक स्कीम देन सर्टेन प्रॉफिट्स आर गेन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर फाइंडिंग दैट द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स इज़ इंक्रीजिंग। जब भी कोई स्कीम लागू की जाती है, कोई अच्छा काम किया जाता है वेलफेयर का, कोई गवर्नमेंट की स्कीम होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उससे फ़ायदा होता है। लेकिन उसके बावजूद जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा फ़ायदे पे कब्ज़ा कर लेते हैं, और गरीबों और अमीरों के बीच की जो गैप है, जो खलीज है, वो और बढ़ती चली जा रही। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे झगड़े पैदा हो रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप, कहीं मज़दूर, कहीं ट्रक चलाने वाले, तो बड़े लोग तो बहुत महफूज हैं, और कुछ ऐसा सिस्टम, हम अफसोस की बात यह है कि पूंजीपतियों की, दुनिया भर के पूंजीपतियों की निगाह हिंदुस्तान पे है। वो पैसा यहाँ के लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत बड़ा है देश, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है इंडिया में हैं। अब देखिए कितनी टेलीफोन की कंपनियाँ आ गई, बेकार किस्म की चीज़ें, बेकार किस्म के कॉस्मेटिक्स बनाए जा रहे हैं, बेकार किस्म के खाने बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के नए पकवान किए जा रहे हैं, स्पास बनाए जा रहे हैं, जबकि 30-40% बिलो द पॉवर्टी लाइन हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये भी एक समस्या है जिस पर गौर करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम और जमात इस्लामी के हमारे दोस्तों ने देश प्रेम की खातिर, इंसानों के प्रेम की खातिर और हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान करने के लिए तमाम लोगों को बुलाया, सिख धर्म के प्रतिनिधि को, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि को, और यहाँ के मराठा संघ के प्रतिनिधि को। उन सब के आपने विचार सुने। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि एक मास्टर की है। होटल में आप जब जाके ठहरते हैं तो आपको एक चाबी दी जाती है।
लेकिन जो मैनेजर होता है या मालिक होता है उसके पास एक मास्टर की होती है, उस मास्टर की से सारे कमरे खोले जा सकते हैं। इसी तरह की एक मास्टर की इस्लाम सबसे पहली बात ये कहता है कि देखो, तुम्हारे किसी बात को कुछ यूं ही मान लेने से कुछ नहीं होगा। इस पूरी की पूरी कायनात, इस ब्रह्मांड की एक सत्यता है, एक वास्तविकता है। वो क्या है? तुम इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में देखते हो, वो कहता है एक अकेला ईश्वर है, उसे तुम अच्छे अच्छे नामों से पुकार सकते हो। वलाहुल अस्माउल हुस्ना, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई मालिक कहता है, मामूली आदमी ऊपर वाला कह लेता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई उसे वाहेगुरु कहता है। अच्छे अच्छे उसके नाम हैं। हकीकत ये है, लेकिन हमने उसके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ें कर दी हैं। उसे खुदा को छोड़कर हमने हज़ारों खुदा बना लिए। अब आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, पीके नाम की जो फिल्म आई हुई है, उसमें एक जगह हीरो कहता है, वो किसी और सितारे से आया है, कि बहुत से भगवान ऐसे हैं जिनको हमने बना लिया है और एक भगवान वो है जिसने हम सबको बनाया। सच्ची बात है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, तो सच्ची बात है, इस बात पे हमको गौर करना चाहिए। इस्लाम भी यही बात कहता है कि भाई भगवान तो वही जिसने बनाया, और आप हमारी साइंस हमारी मदद करती है इस मामले में। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ये धरती जिस पर आप आराम के साथ बैठे हुए हैं, ये 25,000 मील का एक गोला है और 24 घंटे में 25,000 मील घूम रही। कितनी स्पीड है जनाब इसकी? 1040 मील की स्पीड से एक घंटे में 1040 मील घूम रही। आराम से आप बैठे हुए हैं। एक और चीज़, हमारी ये पृथ्वी ये पूरे सूरज का एक चक्कर लगाती एक साल में, बल्कि एग्जैक्टली स्पीकिंग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। कोई गड़बड़ नहीं होती इसके अंदर। 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड। कोई गड़बड़ नहीं होती। हज़ारों साल से सिस्टम चला आ रहा है। कितनी स्पीड हुई जनाब? एक घंटे में 66,661 मील। तो सोचिए, बंदूक की गोली से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ, कई गुना तेज़ी के साथ हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा रही है। मुझे एक बात याद आती है, आज से एक 8-10 साल पहले जब APJ अब्दुल कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट थे, एक डेलीगेशन के साथ जाकर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा, आई एम जस्ट गोइंग टू कंप्लीट द 74th सर्कमएम्बुलेशन सर्कल ऑफ सन। मैं अपनी ज़िंदगी के सूरज के 74वें सर्कल को पूरा करने वाला हूँ। 74 साल के होने वाले थे वो। तो देखिए कि ईश्वर का जो बनाया हुआ सिस्टम, ये सिस्टम है, उसको समझने के लिए और आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो आपको हैरत होगी कि कुरान एक ऐसी किताब है जो इन सब के सब साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ इशारा करता है। वो कहता है आसमान के बनाने में, ज़मीन के बनाने में, दिन और रात के आने जाने में, इस सिस्टम में, सिस्टमेटिक लाइफ में, तुम्हारे पैदा करने में, कि तुम्हें किस तरह पैदा किया गया, किस तरीके से तुम बाप और माँ के मिलने से पैदा हुए, किस तरीके से हमने मिट्टी का गोया एक्सट्रैक्ट निकाल कर तुमको बनाया, फिर उसके बाद तुम खून की एक बूंद बने, फिर उसके बाद तुम गोश्त बने, गोश्त में हड्डियाँ पैदा हुई, फिर हड्डियों पर और गोश्त चढ़ा और एक नई ही मखलूक, एक न्यू क्रिएशन बनकर तुम आए। कुरान इस पर तवज्जो दिलाता है। तो मैं कह रहा था आपसे एक मिसाल देते हुए, इस धरती की जिस पर आराम से हम बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ये 66,661 मील की स्पीड से सूरज के अतराफ चक्कर लगा रही। आप जरा इसे कैलकुलेट करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यानी एक सेकंड में 18.5 माइल जा रही है हमारी ये धरती। एक सेकंड में 18.5 माइल। किसने बनाया? उस खुदा ने बनाया। तो इसीलिए इस्लाम ये कहता है कि वही ईश्वर, वही तुम्हारा मालिक है, वही प्रभु है, वही क्रिएटर है, वही मास्टर है, वही नरिशर है, पालन पोषण करने वाला, वही पैदा करता है, वही मारता है। एक और बात पे ज़रा गौर कीजिए। जैसे आपकी मातृभाषा मराठी है, आपने तय किया है? नहीं, उस ईश्वर ने तय किया है। मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है, मैंने तय किया? नहीं, ईश्वर ने तय किया है। कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किस फैमिली में पैदा हुए, कौन सा पुरुष आपका बाप है, कौन सी स्त्री आपकी माँ है, आपने तय किया? नहीं। कौन आपका भाई होगा, कौन आपकी बहन होगी, कब आप पैदा होंगे, 20th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में या 28th सेंचुरी में,
महाराष्ट्र में पैदा होंगे या इंग्लैंड में पैदा होंगे, ये सब आपने तय नहीं किया, ये सब उसने तय किया, उसने बना के भेजा है। तो फिर इस्लाम ये कहता है कि इस बात पे गौर करो कि जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने तुमको गाइड किया। अब देखिए, एक मर्द, एक पुरुष के बदन से एक वक्त में जो सीमेंट निकलता है उसमें 20 से 30 करोड़ तक स्पर्म्स होते हैं, यानी 20 से 30 करोड़ तक बच्चे पैदा किए जा सकते हैं एक मर्द के बदन से एक वक्त में जो कुछ निकलता है उससे। और दुनिया में साल भर में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 14 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और 4-5 करोड़ बूढ़े लोग मर जाते हैं, फिर भी 8 करोड़ दुनिया की आबादी में वृद्धि होती रहती। तो ज़रा सोचिए कि किस तरीके से उसने हमको पैदा किया, क्या थे हम। कुरान कहता है, ईश्वर कहता है, आदमी ज़रा इस बात पे सोचे कि हमने उसको किस तरह पैदा किया है। और फिर जब वो बड़ा हुआ उसको हमने बुद्धि दी और उसके बाद वो हमारे ख़िलाफ़ बातें करने लगा, हमारे ख़िलाफ़ बगावत करने लगा। कुरान कहता है इन सब बातों पे विचार करो, गौर करो। फिर कुरान ये कहता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा ब्रह्मांड। अब देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें जो सबसे दूर नेपच्यून है, 279 करोड़ माइल दूर है वो। ये सब के सब एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। हमारे समुद्र के बारे में ज़रा गौर कीजिए। हमारा समंदर, हमारे हाइड्रोलॉजिस्ट जो पानी की स्टडी करते हैं, समंदरों की स्टडी करते हैं, वो बताते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पूरे समंदरों में जो पानी है ये 130 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर है। फिर वो कहते हैं कि एक सेकंड में इस समंदरों से 1 करोड़ 60 लाख टन पानी इवैपोरेशन के ज़रिए भाप बन के उड़ता है। इतना ही पानी उतरता भी है। वो बताते हैं कि 97% पानी समंदर में है, सिर्फ 3% पानी मीठा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, नदियों में होता है, तालाबों में होता है, झीलों में होता है, या बारिश से मिलता है। ये सारी की सारी बातें हमको बताते हैं। इन समंदरों के बारे में बताते हैं कि समंदर की एवरेज डेप्थ, गहराई 4 किलोमीटर के करीब होती है। और सबसे गहरा समंदर जो जापान के पास है, मैरियानास डिच कहलाता है, वो करीब 11.25 किलोमीटर। और हमारा हिमालय 9.25 किलोमीटर ऊंचा है समंदर से। उसको अगर आप वहाँ ले जाकर डाल दें तो 2 किलोमीटर तक उस पर भी पानी रहेगा। इतना बड़ा समंदर बनाया, पानी का इंतज़ाम किया। इस साल हिंदुस्तान में करीब 10-12% मानसून में कमी रही है और इसकी वजह से परेशानियाँ हो रही हैं। और पिछले 7-8-10 साल तक मानसून ठीक आता रहा है। कौन कर रहा है इंतज़ाम? कौन पैदा कर रहा है? वो ईश्वर पैदा कर रहा है। इस्लाम में बात कहता है कि उस ईश्वर से तुम्हें उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। धर्म का कॉन्सेप्ट इस्लाम ये कहता है कि धर्म जो है लड़ाने के लिए नहीं आया है, धर्म मिलाने के लिए आया है, ईश्वर से मिलाने के लिए आया है और इंसानों से मिलाने के लिए आया है। और धर्म दीवारें बनाकर लोगों को अलग अलग करने के लिए नहीं, बल्कि दीवारों को गिराकर लोगों को जोड़ने के लिए आया है। फिर एक बात और ये कहता है, कुरान ये बताता है, हज़रत मोहम्मद की यही शिक्षा थी। हज़रत मोहम्मद ने कहा कि मेरी फ़िलासफ़ी है, ये मेरे दिमाग की पैदावार है। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं, वो एक 40 साल तक एक साधारण लेकिन अच्छे मनुष्य की तरह ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद उन्होंने कहा ये ईश्वर की तरफ से दिया हुआ ध्यान है। फिर आप कुरान को देखें और हदीस को देखें। कुरान वो ईश्वर का कलाम है, उसकी वाणी है, और हदीस प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको जो एक्सप्लेन किया बिल्कुल अलग अलग है, मिक्स नहीं किया गया उसको। और जिस भाषा में कुरान अवतरित हुआ था उसी भाषा में, अरबी में ही वो प्रेजर है, उसके बहुत से ट्रांसलेशन हैं। आपको हिंदी में मिल सकता है, मराठी में है, यहाँ की जमात इस्लामी ने मराठी में उसको प्रकाशित किया था। तो आप देखेंगे कि कुरान इस तालीम को हमारे सामने पेश करता है कि तुम्हारी ये ज़िंदगी ये ग्रेटेस्ट थिंग है। वो कहता है, इस जगह कुरान की एक आयत आती है कि हमने इंसानों को इज़्ज़त से, गरिमा से नवाजा है। हमने इंसान को इस बात की सलाहियत दी कि वो सिर्फ सूखी हुई भूमि पर नहीं, समंदरों पर भी सफ़र कर सकता है। और हमने पाक साफ चीज़ें खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इंसान को दी। और हमने जो बहुत सारी सृष्टि में बहुत सारी मखलूक़ात को बनाया है, क्रिएशंस को, उस पर हमने एक बहुत बड़ा मर्तबा इंसान को दिया है। तो इंसान को हम इस बात के लिए चेक कर रहे हैं, अच्छे काम करता है, बुरे काम करता है। तो कुरान ये कहता है और इस्लाम की शिक्षा है कि 2 ही बातें हैं जिसमें आपकी चेकिंग हो रही है, आप मालदार हों या गरीब हों।
आप मराठी बोलते हो या हिंदी बोलते हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो, आप पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, आपने अपने मालिक को पहचाना या नहीं पहचाना, सही तरीके से पहचाना या नहीं पहचाना, ये सबसे बड़ा टेस्ट है। और जब पहचान लिया, सत्य को जान लिया, सच्चाई से वाकिफ हो गए, तो सच्चाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आपने ढाला या नहीं ढाला। ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, सिर्फ ले के खुदा का नाम का चिल्लाया जाए तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को बदलें, अपने माहौल वातावरण की ज़िंदगी को बदलें, अपने देश की ज़िंदगी को बदलें, अपने पॉलिटिशियंस को बदलें, अपनी इकोनॉमी को बदलें। ये है असल आजमाइश। इस्लाम यही कहता है कि ये सब करना चाहिए। धर्म का मतलब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना, ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, या भगवान भगवान कहना, या घंटी बजाना, ये रिलीजन नहीं है। ये रिलीजन के कुछ बाहरी तरीक़े तो हो सकते हैं। असल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी लाइफ को, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ को आप इस सांचे में ढालें। और आज हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जिनका समाधान नहीं हो रहा, सिर्फ इंडिया ही का नहीं, सारी दुनिया का मसला है। अमेरिका में सिर्फ उनके जानवरों को, उनके पेट्स को, कुत्तों को, बिल्लियों को खिलाने के लिए 40-50 बिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं। ये 40-50 बिलियन डॉलर अगर गरीबों के लिए खर्च किए जाएँ तो दुनिया से गरीबी दूर हो जाएगी। आज जंग पे कितना पैसा खर्च होता है? अमेरिका का जो बजट है, सेंट्रल बजट, 3000 बिलियन डॉलर का है। और 3000 बिलियन डॉलर में डिफेंस के नाम पर, ऑफेंस के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए वो 500 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। कभी अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करके लाखों लोगों को मारते हैं, कभी इराक़ और ईरान को लड़ाते हैं, कभी इराक़ में जाकर कई लाख लोगों को मार देते हैं। सब जगह हथियार इंडिया को भी देने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को भी देने के लिए तैयार हैं, फ़लस्तीन को भी देने के लिए तैयार हैं, और इसराइल को भी देने के लिए तैयार हैं। तो ये जुल्म है। और ये जुल्म या भारत के अंदर जो हम एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? अपनी जेबें भर रहे हैं। आते हैं 5 साल में एक बार, नमस्ते करते हैं, हम तो आपकी सेवा करते हैं, ये कहते हैं, लेकिन अपने वो और गरीबों का हाल जो है वो दुरुस्त नहीं हो रहा है। तो जमात इस्लामी ये कहती है, और इस्लाम का ये संदेश लोगों के सामने पेश करती है कि इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमको हल करना चाहिए। तभी इंसान की गरिमा की सुरक्षा और हिफाजत हो सकती है, तभी हमारा देश बदल सकता है। फिर जमात इस्लामी इस्लाम की इस बात पर भी ज़ोर देती है, हम सबको मरना है। अभी देखिए, चंद दिन पहले कृष्णा अय्यर साहब 100 साल की उम्र पाई, दुनिया से चले गए। खुशवंत सिंह जी, बहुत बड़े राइटर, 92-93 साल की उम्र पाई, दुनिया से चले गए। मोरारजी भाई देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और यहीं बम्बई के थे वो, और शायद गुजरात के रहने वाले थे ओरिजिनली, 100 साल की ज़िंदगी पाई, चले गए। सर विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड के वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल अब जिएंगे। मरना सबको है, और ज़िंदगी पर किसी का कोई काबू नहीं है। ना हम अपने मर्ज़ी से आए हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। लाई हयात आए, लाई हयात आए, ले चली मौत चले, अपनी खुशी ना आए हम, ना अपनी खुशी चले। तो ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। मौत आएगी और सब खुदा के हुजूर में जाएंगे। मुझे हज़रत मोहम्मद की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद जो लोग आने वाले हैं उनकी ज़िंदगी 60-70 साल की होगी। तिरमिज़ी की हदीस है, 60 और 70 आमा, यही 60-70 साल की ज़िंदगी। अब कोई आदमी, मैं 70 से भी कुछ आगे बढ़ गया हूँ तो अल्लाह की मेहरबानी, लेकिन 50-60 साल के बाद ही आदमी कमज़ोर होने लगता है। इंश्योरेंस के पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अपोलो हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ता है। बहरहाल जाना सबको है। कोई राजीव गांधी हो, कोई इंदिरा गांधी हो, कोई बेनज़ीर भुट्टो हो, कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, कोई मुजीबुर रहमान हो, कोई कैनेडी हो, जाना सबको है। हर पॉलिटिशियन को जाना है, और सबको सारी दौलत, सारे बाल बच्चे, सारी फ़िक्रें छोड़ के जाना है, खुदा के पास जाना है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है। इस्लाम इस बात पे ज़ोर देता है। जमात इस्लामी इस बात को अपने लिटरेचर के ज़रिए, मराठी में करीब 300 किताबें हमने प्रकाशित की, हिंदी में 400 किताबें हमारी, उर्दू में 1000 से ज़्यादा किताबें हैं, इंग्लिश में 400 किताबें हैं। कुरान का हमने ट्रांसलेशन किया है तमाम भाषाओं में। किस लिए?
ताकि लोगों को बताएं कि भाइयों, हम अपने देश के शुभचिंतक बने, हम इंसानियत के, पूरी मानव जाति के शुभचिंतक बने, हम अपने ईश्वर को पहचानें और उससे हमारी दुनिया भी सुधरेगी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। फिर जो हमारी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी, मुक्ति, नजात, सैल्वेशन इसी तरह मिल सकता है हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में। आप ज़रा इस बात पे गौर कीजिए कि 1 लिखकर 3 ज़ीरो लगाइए 1000 हज़ार, और 3 ज़ीरो बढ़ाइए मिलियन, और 3 ज़ीरो बढ़ाइए बिलियन, और बढ़ाइए ट्रिलियन। करते 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 1 लिखकर 100 ज़ीरो डालिए, उसे कहते हैं सेंटिलियन। सेंटम के माने होते हैं 100, सेंटिलियम यानी वो कितना बड़ा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिलियन की कल्पना करना ही मुश्किल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे समंदरों में जितना पानी है वो 1.3 बिलियन या 130 करोड़ स्क्वायर क्यूबिक किलोमीटर है। सोचना मुश्किल है कितना, ये नहीं, ज़मीन कितनी बड़ी है पृथ्वी, आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटिलियन, 1 लिख कर 100 ज़ीरो डालिए। ज़िंदगी 100 साल की भी नहीं है, और अपने मालिक के पास, अपने ईश्वर के पास, अपने प्रभु के पास, अपने सृष्टिकर्ता के पास, अपने वाहे गुरु के पास जो जाना है वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। कुरान कहता है खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहना है। दुनिया की ज़िंदगी तो क्षण भंगुर है, साए की तरह है, एक परछाई की तरह है। मरना सबको है, वहाँ पर जाना है। और हमें मुक्ति उसी सूरत में प्राप्त हो सकती है जबकि हम अपने मालिक को पहचानें, अपने मालिक ही के गुण गाएँ। और इसके लिए ज़रूरत है कि तमाम धर्मगुरु, तमाम धर्मों के प्रतिनिधि मिलें जुलें, बातचीत करें। और जब तक हम अग्री नहीं करते इन बुराइयों से लड़ने के लिए, करप्शन का मुकाबला करने के लिए, औरतों की बेहुरमती और बेइज्जती का मुकाबला करने के लिए, बच्चियों को माँओं के पेटों में मारा जा रहा है उससे लड़ने के लिए, और जो फजूल खर्ची और ये शराब, कितनी शराब है हिंदुस्तान में, कितना जुआ है, कितनी लॉटरी है, कितना सट्टा है, कितना कत्ल खून है, कितने क्राइम्स हैं, कितने मुकदमात हैं। जजों के बारे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे तक शोबे की बातें की जा रही हैं, और लोअर सतह पर तो इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ का खून होता है वहाँ पर। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स पर हम एकजुट हुए तो हमारे पॉलिटिशियंस गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। फ़िरका परस्ती, सांप्रदायिकता को कोई फैला नहीं सकेगा, हमें लड़ा नहीं सकेगा। ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी किसी फिल्म में उलझा देते हैं, कभी धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के फसादात बर्पा करते हैं, कत्ल खून करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं, और इससे देश का नुकसान हो रहा है। भाइयों, ये भी ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में इंसाफ हो। मुझे कुरान की वो बात याद आती है, ईश्वर कहता है कि लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। हमने अपने ईशदूतों को, पैगम्बरों को भेजा, हमने अपने पैगम्बरों को भेजा और उनके साथ किताब भेजी, किताब जो तुम्हें रास्ता बताती है, मार्गदर्शन करती है, और तराजू भेजा। तराजू का मतलब ये कोई सोने का, प्लैटिनियम का तराजू नहीं, बल्कि इंसाफ। तराजू निशानी है इंसाफ की। किस लिए? ताकि लोग इंसाफ पर स्थापित हो जाए, दुनिया में इंसाफ हो। ना मर्दों के साथ बेइंसाफ़ी करो, ना औरतों के साथ, ना माओं के साथ बेइंसाफ़ी करो, ना बच्चों के साथ, ना हिंदुओं के साथ बेइंसाफ़ी करो, ना मुसलमानों के साथ, किसी के साथ बेइंसाफ़ी मत करो। ना मज़दूर के साथ बेइंसाफ़ी करो, ना कैपिटलिस्ट के साथ बेइंसाफ़ी करो, ना हिंदुस्तान के साथ करो, ना पाकिस्तान के साथ करो, ना पैलेस्टीन के साथ करो, ना इसराइल। इंसाफ छोड़िए बाकी लोगों को। हमारा देश खुद एक बहुत बड़ा देश है हमारा। 126 करोड़ इस वक्त हमारी जनसंख्या है। हम इस बात को तय करें, हम इंसाफ करेंगे। हम मज़हब को लड़ाने का ज़रिया नहीं बनाएंगे, जोड़ने का, मिलाने का ज़रिया बनाएंगे। और इकबाल का एक शेर याद आता है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। शक्ति भी है, बुराई के खिलाफ शक्ति का हम प्रयोग करेंगे, और शांति भी भक्तों के गीत में है। धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, इंसानों की मोहब्बत, दो ही मोहब्बतें, बाकी सारी मोहब्बतें इसके नीचे हैं। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसी पर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि
उन्होंने एक बार कहा था कि यकीन मोहकम, पक्का यकीन खुदा पर, ईश्वर पर, उसकी बातों पर, उसकी वाणी पर, उसके मैसेज पर, उसकी बड़ाई पर, उसके मार्गदर्शन पर यकीन मोहकम, पक्का यकीन। अमल पे हम जिद्दोजहद करो, अमल करो, कोशिश करो, इम्प्लीमेंट करो, अमल करो, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यकीन मोहकम, अमल पे हम। मोहब्बत फातह आलम। दुनिया को फतह करना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो लोगों के दिलों को जीतो। मोहब्बत जो है उससे सारी दुनिया फतह हो जाएगी। जिहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ये आपकी तलवारें हैं जो आपको दी जा रही हैं, 3 तलवारें। एक, ईश्वर पर यकीन, सत्य पर यकीन, उसके मार्गदर्शन पर यकीन, अमल, मुसलसल कोशिश। इकोनॉमिक्स में अमल करो, साइंस में अमल करो, एजुकेशन में अमल करो, एकेडमिक एक्सेलेंस हासिल करने के लिए अमल करो, और मोहब्बत, सबसे मोहब्बत करो। सब तुम्हारे हैं, सब तुम्हारे खुदा के हैं, सब खुदा के बंदे हैं, सब तुम्हारे भाई हैं। तुम्हारी भाषाएं, तुम्हारे ग्रुप्स, तुम्हारे देश अलग हो सकते हैं लेकिन सबको मोहब्बत की ज़रूरत। जिहाद ज़िंदगान, ज़िंदगी जिहाद है, यानी जद्दोजहद है। फसाद नहीं है ज़िंदगी, जिहाद है। कत्ल करना नहीं है, मारना नहीं है। जिहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें, ये हैं तलवारें। इन तलवारों से लड़ना है, इन 3 तलवारों से। इन 3 तलवारों से फसाद को ख़त्म करना है, जिहाद करना है। क्या? ईश्वर पर यकीन, उसकी बातों पर यकीन, उसके वादों पर यकीन, उसकी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पर यकीन, और अमल, जद्दोजहद, कोशिश हर मैदान में, और मोहब्बत। इसके ज़रिए से हम हिंदुस्तान को भी फ़तह करेंगे, आप और हम सब मिलकर, और सारी दुनिया को फ़तह करेंगे। और अगर हमने इस काम को अपनाया, जमात इस्लामी जो मैसेज पेश कर रही है, तो हिंदुस्तान दुनिया का पथ प्रदर्शक बन सकता है। इकोनॉमिकली हम चीन जैसे बन जाएं, जिसकी 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी है, जापान जैसे बन जाएं, जिसकी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, या अमेरिका बन जाएं, जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तब भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। हमारी समस्याओं का समाधान और हमारे यहाँ अमन, शांति, मोहब्बत, तरक्की, उन्नति इसी तरह हो सकती है कि इन बातों को अपनाएं। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ हमारे तमाम बुद्धिजीवी दोस्तों का, जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने पेश की, और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सुकून के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ और गौर व फिक्र के साथ इन बातों को सुना। और मैं दुआ करता हूँ आखिर में फिर एक बार उसी खुदा के सामने, उसी ईश्वर के सामने अपना दामन फैलाकर, अपने हाथ उठाकर, अपनी नज़रों को झुकाकर, अपने सर को उसके आगे झुकाकर, ए मालिक, ए परवरदिगार, ए प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कर, हमें सत्य बुद्धि दे, हमें अक्ल दे, हमें मोहब्बत दे, हमें अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने देश को और सारे संसार को, सारी दुनिया को, पूरी मानव जाति को, इसको हम कल्याण की तरफ, कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ, अमन की तरफ लेके जाएं। और मालिक, हम जानते हैं कि एक दिन हम सबको तेरे हुजूर हाजिर होना है। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, वो जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों साल की ज़िंदगी होगी, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, जिसका कोई छोर ना होगा, जो अनंत होगी, जिसका कोई अंत ना होगा, वहाँ हमें हाजिर होना है। हमें ताकत दे, हमें अक्ल दे, हमें बुद्धि दे कि हम तेरे इस दुनिया में और अपने इस देश हिंदुस्तान में, जहाँ तूने हमको पैदा किया है, कुछ अच्छे काम करके तेरी खिदमत में हाजिर हों। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।